हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हमारा 6th क्लास की इतिहास की पुस्तक का 11वां अध्याय। अब तक के हमने 10 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्याय नंबर 11 जो कि इमारतें, चित्र तथा किताबें, इससे संबंधित जानकारियाँ हमको अध्याय 11 में दी गई हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अध्याय नंबर 11 चैप्टर 11 आपकी स्क्रीन पर खुल चुका है, आपके सामने है। पाठ का नाम हमारे आज के इस इमारतें, चित्र तथा किताबें। पाठ की शुरुआत मरुत्सामी और लौह स्तंभ की हेडिंग से होती है। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्साम कभी नहीं भूल पाया। तो इस तरीके से लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में है, एक बच्चा जिसका नाम मरुत्साम है, वह पैरों से चल नहीं सकता है, जिससे उसका भाई व्हील चेयर पर ले करके अपने साथ जाता है। कुतुब मीनार के साथ साथ उसको लौह स्तंभ भी दिखाता है। और यह सब चीज़ें इतनी सुखद थीं कि जिन्हें वह कभी भूल नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम इस अध्याय में जो चीज़ें, जानकारियाँ हमें दी गई हैं प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के स्रोत से संबंधित। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी भी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो अब तक के जो हमने 10 अध्याय पढ़े, उसमें तो भारत के इतिहास का प्राचीन काल से लेकर के अलग अलग सभ्यताओं और राजा महाराजाओं शासन पद्धति का हमने अध्ययन किया। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कुछ अलग किस्म की चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेंगी। यानी 10 चैप्टर का जो सार निकल के आएगा वो लगभग इस अध्याय में हम देखेंगे। धातु विज्ञान के बारे में जैसा कि बताया गया है कि जो पुरातत्व विभाग के द्वारा या पुरातत्वविदों के द्वारा जो खुदाई करवाई गई, तो उससे जो हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता हमारी थी और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, वह धातु कर्म की उनको काफ़ी अधिक जानकारी थी और अच्छे शिल्पकार थे और धातु शोधन में भी उनको अच्छी जानकारी थी। यानी धातु से वो किस तरीके से सामान बनाया जाता है इसकी भी उन्हें अच्छी जानकारी थी। वो अच्छे शिल्पी थे। इसके साथ उन्होंने कई अलग अलग धातुओं को मिलाकर दूसरी धातुओं का भी निर्माण किया, जैसे कि तांबे और टीन को मिलाकर उन्होंने कांसे का निर्माण किया। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा के लोग जो थे वो कांस्य युग से जुड़े थे और इनके जो बाद के उत्तराधिकारी हुए, यानी हड़प्पा सभ्यता में बाद में जब लोहे की खोज कर ली गई तो वो लोग लोहे से भी संबंधित हो गए। लोहे से भी उनकी जानकारी जब हो गई तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता और विकसित हुई। प्रारंभ में हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन बाद में इनके उत्तराधिकारियों को लोहे का भी ज्ञान होता है और भारत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था उस समय, जिसमें से अलग अलग किस्म का लोहा जैसा कि खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा होता था। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने बाईं ओर देख सकते हैं, ये महरौली का लौह स्तंभ है जो कि दिल्ली में है।
ये चित्र आपके सामने मेहरौली के लौह स्तंभ, इसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। और जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, ये इसकी जो है सबसे जो विशेष बात है या सबसे प्रमुख विशेषता कह सकते हैं, जो इसका अद्भुत बात है कि 1500 साल पहले गुप्त साम्राज्य के शासकों द्वारा मेहरौली के स्तंभ को वहाँ पे स्थापित करवाया गया। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर इसको स्थापित करवाया गया और आज 1500 साल वर्ष बीत जाने के बाद भी इस स्तंभ में जंग नहीं लगा है। यही इस लोहे की सबसे खास विशेषता है। तो इसमें इसके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.2 मीटर है। इसका वजन लगभग 3 टन का है और 1500 साल पहले इसे गुप्त शासकों के द्वारा इसको स्थापित कराया गया था और अभी तक इसमें इस लोहे में जंग नहीं लगा है। और चूंकि इस पर एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया है, तो उसी अभिलेख के आधार पर यह पता लगाया गया या माना गया कि यह जो है गुप्त वंश के शासकों के द्वारा इसको स्थापित कराया गया होगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है। तो हमारे जो शिल्पकार थे वो केवल इस तरीके से लोहे या कांसे का निर्माण में ही माहिर नहीं थे, बल्कि स्तूप बनाने में भी और दूसरी इमारतों को बनाने में भी उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया है, जो कि प्राचीन कालीन इमारतें हैं। स्तूप का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ भी बताया गया है कि स्तूप के माने क्या होते हैं। स्तूप का माना होता है टीला। और स्तूप अलग अलग तरीके के बनाए जाते थे, कहीं गोल होते थे तो कहीं लंबे होते थे, तो कहीं बहुत बड़े होते थे तो कहीं छोटे होते थे। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। अब ये डिब्बा क्यों रखा जाता था? तो इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। तो जो स्तूप बनाए जाते थे या बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे, और बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इन स्तूपों के अंदर एक बॉक्स रखा जाता था और उस बॉक्स में उस धर्म के संस्थापक या धर्म के संस्थापक के बाद जो लोग धार्मिक गुरु हुए, उनके अवशेष, जिनमें कि दांत हो सकते थे, हड्डी हो सकती थी, राख हो सकती थी या उनके द्वारा इस्तेमाल किए गई कोई चीज़ें, उनको रख दिया जाता था। इसे धातु मंजूषा कहते थे, यानी जो यह बॉक्स होता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के रूप के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, यानी ये पवित्र स्थान होता था, बौद्ध धर्म के अनुसार यह पवित्र स्थान होता था। और इसके जो मानने वाले होते थे वो इसकी परिक्रमा करते थे, इसके चारों ओर घूमते थे। तो इसकी परिक्रमा करने के लिए एक गोल रास्ता बनाया जाता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। प्रदक्षिणा पथ उसे कहते थे जो बौद्ध स्तूपों के चारों तरफ यानी गोलाई के रूप में एक रास्ता बना दिया जाता था, जिसके ऊपर लोग चल करके उसकी परिक्रमा करते थे।
इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी बताया कि जो प्राचीन कालीन इतिहास है, इतिहास पढ़ना और सीखना कठिन बात नहीं है। बस सिर्फ इतिहास को जानना आसान तब तब नहीं होता है जब हम प्राचीन कालीन या मध्यकालीन या आधुनिक कालीन जो हमारे शब्दार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं उनका ज्ञान हमें नहीं होता है। तो जिस समय का जो भी शासनकाल, समय समय के साथ सभ्यताएं, संस्कृति और परिस्थितियां बदलती रहीं और इन्हीं के अनुसार जो जिस समय का शासक हुआ उसने उस समय की संस्कृति और सभ्यता और भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे कि इतिहास के द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई तो उसी रूप में लिखी गई और आज इतिहास भी हमें उसी रूप में लिखा मिलता है उन्हीं शब्दों के साथ। तो जब हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हम उस चीज़ को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा, कई बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्राचीन कालीन शासन व्यवस्था के हमारे सामने आए, उनको हमें याद करना है। और इसी के तरीके साथ यहाँ पे अब हम बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ रहे हैं। बौद्ध स्तूप एक कॉमन चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। आप जब भी पढ़ेंगे तो लगभग सभी बेसिक रूप से जानते हैं कि बौद्ध स्तूप का संबंध किससे है। बौद्ध स्तूप का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है और महात्मा बुद्ध से संबंधित है। लेकिन बौद्ध स्तूप से संबंधित अब ये जो यहाँ पे 6 क्लास की बुक है और इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दी जाती जा रही हैं। इनको आप शायद नहीं जान पाएंगे तो जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं। यानी बौद्ध स्तूप के चारों ओर एक पथ बना दिया जाता था जिससे बौद्ध स्तूप की परिक्रमा करने में आसानी हो। अब उस पथ को तो बनाया गया, यह हमने जाना, लेकिन पथ को बनाने के बाद में उस पथ का एक नाम भी दिया गया। अब उस नाम को याद करना है। प्रदक्षिणा उसे कहते हैं। एक बात ये हो गई। फिर क्योंकि अव्यवस्था ना हो, कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो परिक्रमा करने में, तो इसके लिए इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था और इस रेलिंग को भी नाम दे दिया गया। इस रेलिंग को वेदिका कहा गया। फिर वेदिका में प्रवेश द्वार होते थे। इसी रेलिंग के अंदर से बाहर से अंदर जाने के लिए राज दरवाजे होते थे, यानी प्रवेश द्वार होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे और रेलिंगों को नॉर्मल रेलिंग नहीं बल्कि सुंदर सुंदर रेलिंग, मतलब जो है मूर्तियों से और सुंदर कलाकृतियों से इसको सजा दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमरावती ढूंढिए। तो ये आप पृष्ठ नंबर 5 में अमरावती जो है वो देखना है कि कहाँ पर अवस्थित था। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। तो क्योंकि बौद्ध धर्म के समय में, प्राचीन समय में पहाड़ियों को काट छाँट कर, गुफाओं को काट छाँट कर उसमें बहुत सी जो है मूर्तियों को बनाया गया और चित्रों को बनाया गया, जिन्हें बहुत ही सुसज्जित ढंग से बनाया गया है, सजाया गया है। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अध्याय 9 में, कि समय के साथ साथ जब गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार प्रसार चल रहा था, उसी समय हिंदू धर्म में भी कुछ देवी देवता काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे, जिनमें शिव, विष्णु और दुर्गा प्रमुख थे। देवी देवता प्रमुख रूप से थे। वही यहाँ पर बात बताई गई कि मंदिरों का भी निर्माण किया गया उसी समय और मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता था यह गर्भगृह कहलाता था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि मंदिर के प्रमुख भाग को क्या कहते हैं, गर्भगृह क्या होता है। तो गर्भगृह मंदिर के प्रमुख जो महत्वपूर्ण भाग होता है उसे गर्भगृह कहते हैं, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पे मूर्ति को रखा जाता है मंदिर में। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे और अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे।
तो बताने की कोशिश ये की गई है कि जिस समय बौद्ध स्तूपों का निर्माण हो रहा था, बौद्ध स्तूप अपनी कलाकृतियों से उस समय लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, उसी समय जो है हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हो रहा था और उसमें प्रमुख देवी देवताओं की पूजा आराधना होती थी और जहाँ पे मूर्ति का स्थान होता था, प्रमुख स्थान, उसे गर्भगृह कहा जाता था। यहीं पर पुजारी लोग धार्मिक अनुष्ठान भी किया करते थे और इसे एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता था। बौद्ध धर्म का जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध स्तूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप, इतिहास में भी ना कि बल्कि भारत बल्कि विश्व में यह स्तूप जाना जाता है, जो कि सांची का स्तूप है। आप इसका एक चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी बेसिक जानकारी भी दी गई है ऊपर, यानी कि जो भी आपने देखा सांची का महान स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची का महान स्तूप पूछ भी लिया जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। यह सांची किस लिए प्रसिद्ध है, तो जो है बौद्ध स्तूप के लिए। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, यानी इसको कई साल तक बनाया गया, कई सौ सालों तक इसका निर्माण होता है, क्योंकि एक के बाद एक राजा आए और उस समय वो जो राजा थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। एक के बाद आए और वो कुछ ना कुछ निर्माण कार्य इसमें चलता रहा। अशोक के ज़माने का है। ईंटों का प्रयोग जब भी इसमें ईंटें जब इसमें ईंट का प्रयोग किया गया वह अशोक, सम्राट अशोक के ज़माने के। जब रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। अमरावती की एक शिल्पकृति, जैसा कि अभी आपने देखा था अमरावती के बारे में, तो अमरावती की एक शिल्पकृति है बाईं ओर। हम इसको पुनः एक बार देख लेते हैं। यह चित्र है अमरावती की, जो अमरावती का एक चित्र है कि इस तरीके से वहाँ पे कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, कलाकृतियों का निर्माण किया गया है बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रकारी। यहाँ पर भी दो चित्र दिए गए हैं, जिसमें से हम पहले बाईं ओर के चित्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसके नीचे उसकी जानकारी दी जा रही है कि ये एक मंदिर है। इस मंदिर के बारे में उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था और दाएं महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बने इमारतों में नीचे से ईंटों को एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, आप इसकी सूची बनाइए। तो ये बहुत बड़ा एक अंतर बताने की कोशिश की गई है कि दो आपके सामने चित्र, बाईं ओर आप जो देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, ये भीतर गांव का मंदिर है, और जो दाईं ओर आप देख रहे हैं जो कि कलर पिक्चर के रूप में है, या हमारा जो मंदिर है इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो कि पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। महाबलीपुरम का मंदिर है, तो ये महाबलीपुरम का मंदिर पहाड़ियों को काट कर बनाया गया। तो अब दोनों में फ़र्क क्या होता था, जब ईंट से कोई भी चीज़ अभी भी बनती है तो नीचे से उसका बेस या आधार लेके चलते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं, लेकिन पहाड़ियों को तो नीचे से लेकर नहीं चलते हैं। पहाड़ियाँ तो प्राकृतिक रूप से पहले से निर्मित हैं, उनको काट छाँट करके उनसे हम कोई ना कोई चीज़ बना कर तैयार कर सकते हैं। जैसे पत्थरों को तराश कर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उस तरीके से पहाड़ों को काट कर मंदिर बना दिए जाते हैं, या कोई और दूसरा भवन भी हम बना सकते हैं। तो ये जो मंदिर हैं ये पहाड़ियों को काट कर महाबलेश्वर का मंदिर है। अब आगे इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं कि भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। तो शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। जो ऊपरी हिस्सा होता था इसको शिखर कहते थे और इसका निर्माण करने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो सभी मंदिरों में एक मतलब ऐसा स्थान भी बना दिया जाता था जहाँ पे सभी लोग जमा होते थे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई और कार्यक्रम होता था जिसमें
लोग वहाँ पे जमा होते थे, तो ऐसे स्थान को सभागार कहते थे और सभागार के साथ साथ उसे मंडप भी कहते थे। मानचित्र 7 105 प्रश्न नंबर पे देख सकते हैं आप कि महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढिए। इन शहरों में पत्थरों के बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो जैसा ऊपर भी आपने देखा वो भी महाबलीपुरम का मंदिर थे, और ये जो आपके सामने एक चित्र है जो पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, ये भी आपके सामने एक चित्र। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस समय कलाकृति कितनी विचित्र थी और शिल्पकार कितने मेहनती थे या अग्रणी थे, कितने बुद्धिमान थे जिन्होंने पहाड़ों को काट कर और तराश कर मंदिरों का, स्तूपों का निर्माण किया। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बना जाते थे? अब ये प्रश्न है कि इनका निर्माण होता था तो किस तरह होता था, क्योंकि ईंटों से भी बनाए जाते थे, पहाड़ों को काट करके छांट करके भी बनाया गया। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं, यानी कई स्टेजेस हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि बिना धन के आज भी कुछ नहीं बन सकता है अगर हम कोई निर्माण कार्य करते हैं। और प्राचीन समय के निर्माण कार्य करने के लिए कोई एक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मान लिया जाए खाली पहाड़ों को काट करके भी मंदिर बना लिया जाए, तब भी मजदूरों को लगाने के लिए उन्हें मजदूरी देना ही पड़ता है। उसको बनाने के लिए औजार और जो यंत्र लगेंगे उनके लिए भी पैसा देना ही पड़ता है। तो कई अवस्थाएं थीं स्तूप और मंदिरों के निर्माण करने के लिए, जिनमें से काफ़ी धन खर्च होता था। इसके लिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, क्योंकि किसी आम इंसान या जनसाधारण के लिए ये बस की बात नहीं थी कि वह मंदिरों का निर्माण करा सके। ये राजा और रानियों का ही काम था, जो कि चूँकि उनके पास पैसा होता था और वह अपने प्रजा के लोगों को लेकर के और अपने कर्मचारियों को लेकर के इसका आदेश देते थे और उसका निर्माण कार्य करवाते थे। राजा रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। तो क्योंकि मंदिर का निर्माण हो चाहे स्तूपों का निर्माण हो, चूँकि स्तूप भी मंदिर का ही दूसरा रूप है। स्तूप का मतलब सिर्फ इतना है कि वह बौद्ध धर्म का जो है पवित्र स्थान है और मंदिर हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है। तो इसके लिए पत्थरों की आवश्यकता होती थी और इसमें पत्थर जो प्रयोग किए जाते थे वो अच्छे किस्म के प्रयोग किए जाते थे। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करके तय किए गए स्थान पर, क्योंकि जो किस जगह पर बनाया जाता था, शिलाखंडों को पहुंचाना होता है, जो उसके लिए एक स्थान विशेष ढूंढा जाता था कि किस स्थान के ऊपर इसको बनाया जाएगा, निर्मित किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों के चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। तो जहाँ पर मंदिर का निर्माण करना होता था वहीं के ऊपर इन पत्थरों को पहले पहुँचा दिया जाता था और वहीं पर आवश्यकता अनुसार इनकी कटाई, छटाई, ढलाई जो भी होती थी वहीं पर क्या, जहाँ पर जो चीज़ जितनी लगनी होती थी उसी हिसाब से उसको तैयार किया जाता था, जिनमें दीवारें, चौखटें, खंभे आदि होते थे। इन सब के तैयार हो जाने पर सभी जगहों पर इन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। और जब यह सब तैयार कर ली जाती थी, जैसे कि आज भी सब चीज़ें तैयार होकर कभी कभी फिर एक साथ फिट की जाती हैं, लगाई जाती हैं, लेकिन तब अंतिम रूप देना ही सबसे कठिन होता था। फिर इनको एक साथ तैयार करके फिर मंदिर या स्तूप का निर्माण किया जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने। अभी हम इस बाईं ओर इसके बारे में देखते हैं कि बाएं यानी जो चित्र आपके सामने दिया गया है और हम पढ़ रहे हैं इस वक्त दाएं हिस्सा, उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया। तो जो इस सामने हम देख रहे हैं ये एक मठ है जो कि जैन धर्म से संबंधित है और उड़ीसा में है। और ये बनाया कैसे गया, एक पहाड़ी को खोदकर बनाया गया और 2 मंजिला भवन है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। तो उस समय कितना ही सुंदर, जब यहाँ लोग रहते होंगे, पहाड़ी को काट कर बनाया गया 2 मंजिला भवन है, एक नीचे मंजिल एक ऊपर, और इनमें बहुत जैन भिक्षु जो थे वो रहते थे और यहाँ पे अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, रहते थे, ध्यान करते थे।
फिर आगे देखते हैं, नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। अब इस एक नई दिल्ली में, चूँकि दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय हमारा नेशनल म्यूज़ियम है, वहाँ पर बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र आप ये देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय संग्रहालय यानी दिल्ली जब कभी आप जाइए तो म्यूज़ियम में जाइए और वहाँ पर आपको ये चित्र देखने को मिलेगा। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। तो जो ऊपर अभी जैन मंदिर हमने पर देखा, तो उसके बारे में जैन मंदिर से कहने मतलब ये है कि जो भी मंदिर, बौद्ध मठ हों चाहे जैन मठ हों चाहे मंदिर हों, इनका निर्माण राजा रानी करवाते थे और बहुत ही कठिन कार्य होता था। जैसे कि पत्थर लाना, जगह लेना, ढूंढना, उसके बाद में पत्थरों को तराशना और उनको तैयार करना, खंभे, प्रवेश द्वार, फिर उनको लगा के मंदिर बनाना, या कोई कठिन आसान कार्य नहीं होता था, एक कठिन कार्य होता था। और इसके लिए राजा रानी शिल्पकारों को साथ खर्चा भी दिया करते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनको सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, यानी इस तरीके जैसे आज भी हम कोई कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो बहुत से लोगों से दान वगैरह ले लेते हैं। उसी तरीके से राजा रानी तो उसका खर्चा उठाते ही थे, लेकिन जो और लोग आते थे, उसके भक्त आते थे, उसके मानने वाले आते थे, तो वो भी अपने साथ बहुत सी चीज़ें उपहार स्वरूप लाते थे जो उसको सजाने में, उसकी सजावट करने के काम में आती थी। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि इतने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। तो जब यह मठ मंदिर इनका निर्माण किया जाता था, स्तूपों का निर्माण कराया जाता था, तो जिन लोगों द्वारा इसमें अपना योगदान दिया जाता था, जो चाहे ज़्यादा हो या कम हो, जो विशेष योगदान हो, तो इनके योगदान के फलस्वरूप इन मठों और स्तूपों के ऊपर इनके नामों को उत्कीर्ण करवा दिया जाता था, जो कि आज भी इनके नाम उत्कीर्ण हैं इस तरीके के लोगों के। चित्रकला, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि चित्रकला, यहाँ पर हम एक चित्र देख सकते हैं और ये चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता की गुफाओं से संबंधित है। तो मानचित्र 7 में अजंता की गुफा भी हम ढूंढिए आप। ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। यानी अजंता एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ों के अंदर गुफाओं को खोदा गया है और इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। तो अजंता तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध भिक्षुओं, बौद्ध धर्म की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि अजंता की गुफाओं में सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म का वर्णन मिलता है तो वह बौद्ध धर्म है। ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। यानी कि चूँकि गुफा थी उस समय, विद्युत व्यवस्था या बिजली तो आज आधुनिक समय की तरह थी नहीं, तो दिन में भी गुफाओं में अंधेरा होता है, रात्रि की तो बात अलग है। तो बहुत से चित्र मशाल जला करके उसकी रोशनी में बनाए गए। क्योंकि आज जैसे हम अपने कमरों को या मकानों को सजाते हैं, उसी तरह गुफाओं को सजाने के लिए इन चित्रों का निर्माण किया गया था। गुफाओं की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी कर दी गई, जिससे कि उसके अंदर रहना रुकना आसान हो जाए और लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। लेकिन जो चित्र भी बनाए गए थे वो भी धर्म से संबंधित होते थे, तो ज़्यादातर वो बौद्ध धर्म से और गौतम बुद्ध से ही संबंधित चित्र अजंता की गुफाओं की दीवारों पर हमें बने मिलेंगे, हमें देखने को मिलेंगे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए जाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। आज 1500 वर्ष बीतने के बाद भी 1500 वर्ष पहले अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया और इनमें इन चित्रों को उस समय के बौद्ध धर्म के लोगों ने या जिन लोगों ने बनाया
उनके द्वारा जो भी चीज़ें चित्र बनाए गए वहाँ के ऊपर, आज भी उनमें किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं आया है, वो उसी तरीके से बने हुए हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए जाते थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने इन चित्रों को बनाया आज तक उनका कोई पता नहीं है, कहीं पर उनका कोई नाम नहीं है, इतिहास उनके नाम से खाली है। यानी कि हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ें बनाने वाले छोड़ गए, लेकिन जिन्होंने बनाया उनका कोई अता पता नहीं है। इस तरीके की सुंदर चित्रकारी अजंता की गुफाओं में अगर कभी आपको जाने का मौका मिले, या आप कभी इतिहासविद बन जाए, पुरातत्वविद बन जाए, या फिर इतिहास को जानने की जिज्ञासा हो, आँखों देखा इतिहास, तो आप जब कभी अजंता की गुफाओं देखने पहुँचें, अजंता के चित्रों को देखिएगा, जैसे वो 1500 साल पहले बनाए गए थे, आज भी आप वो उसी रूप में मिलेंगे। और यही चीज़ है कि जिन लोगों ने इन्हें बनाया, इन महान कृतियों को, वो कलाकार अज्ञात हैं, उनका पता इतिहास में हमें नहीं चलता है किसी भी तरीके से। आगे बढ़ते हैं और देख पुस्तकों की दुनिया। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हम अगले अध्याय नंबर 11 में पुस्तकों के बारे में जानेंगे, तो अब यहाँ पर हम उसी चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। तो ये प्राचीन कालीन इतिहास यानी 1500 से लेकर 2000 साल पहले का हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं, के बारे में पढ़ रहे हैं। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। तो उस समय कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई, यानी खाली काव्य नहीं थे बल्कि महाकाव्य की भी रचना हुई। और इन रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी हुई कथाएं थीं। अब उसमें शामिल किया गया था, कोई महाकाव्य या महाकाव्य लिखा जाएगा तो उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, तो उसके अंदर जो देवी देवता थे उनसे संबंधित कथाएं थीं, या तमाम विद्वान स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ थीं। करीब 1800 साल पहले, अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा और जो भी किताबें पुस्तकें उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके काम आने वाली हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, तो चूँकि हम हिंदी के महाकाव्य तो जानते हैं रामायण और महाभारत, लेकिन कुछ तमिल भाषा में काव्य लिखे गए हैं और कुछ तमिल भाषा में महाकाव्य भी लिखे गए हैं, जो कि इतिहास के आपकी जो आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर इस तरीके से यहाँ से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो तमिल महाकाव्य सिल्लप्पदिकारम, नाम भी तमिल भाषा में है, की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो यह दोनों नई चीज़ आपके लिए, नया ज्ञान, क्योंकि जब आप हम पहली बार पढ़ते हैं तो या तो वो चीज़ हमें बड़ी अजीब सी लगती है, विचित्र लगती है, अद्भुत लगती है, और या फिर उसको हम पहली बार ही पढ़ करके याद कर लेते हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज़ पहली बार देखते हैं अपने जीवन में, प्रथम बार, चाहे वो हम अपने बचपन में देखें, बड़े जवानी पर देखें, जब कोई चीज़ हमारे सामने फर्स्ट टाइम आती है तो उसको हम जितनी तेज़ी से अपने माइंड में एक्सेप्ट कर सकते हैं कर लेते हैं, और अगर हमने उसको ठीक से याद कर लिया तो फिर आप कभी भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आप कुछ चीज़ें, नई चीज़ें आएंगी। तो ये पुस्तक चूँकि 6 क्लास की अगर है, अगर आप पहली बार 6 क्लास की पुस्तक पढ़ रहे हैं, चूँकि कोर्स जैसे काफ़ी चेंज हुआ, अब NCERT बेस पर आधारित हमारा पूरा कोर्स हो चुका है 6 से लेकर 12 तक। तो अब उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर तमिल महाकाव्य की बात हो रही। तमिल महाकाव्य सिल्लप्पदिकारम की रचना, तो एक बात पता चलती है कि सिल्लप्पदिकारम क्या है, एक महाकाव्य है, किस भाषा में, तमिल भाषा में, और इसकी रचना किसने की, कवि इलांगो ने की। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। अब चूँकि काव्य महाकाव्य लिखे जाते हैं तो उसके अंदर किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है, तो किसका वर्णन किया गया, तो एक व्यापारी है जिसका नाम कोवलन है, इसकी कहानी है। वह पुहार में रहता है, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। यानी एक नर्तकी के प्रेम में पड़ा माधवी जिसका नाम था, लेकिन बाद में वह अपनी पत्नी के साथ मदुरै चला गया। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। अब जब मदुरै पहुँचे तो वहाँ के ऊपर कोवलन के ऊपर
चोरी का झूठा आरोप लगा, जिसके बाबत वहाँ के राजा ने उसे मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुखी और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो इस तरीके से महाकाव्यों का वर्णन किया गया है। और ये चूँकि थोड़े छोटे अंश दिए जाते हैं, जिनको पढ़ते हुए हमें लगता है कि हाँ बड़ा सुंदर वर्णन है और हमें और पढ़ने की जिज्ञासा होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। अब यहाँ पर उस पुस्तक का, ये तो अभी जो ऊपर हमने पढ़ा वो एक सार रूप में था कि इसमें किसका वर्णन है, यानी ये महाकाव्य है, तमिल भाषा का महाकाव्य है। कवि का नाम हमें पता चल गया, किसका वर्णन किया गया है। एक व्यापारी का वर्णन, उसकी पत्नी का वर्णन, एक नर्तकी का वर्णन, वो मदुरै जाने का वर्णन, और चोरी का आरोप, उसको मृत्यु दंड, और इस तरीके से उसकी पत्नी का दुख और मदुरै का विनाश। लेकिन यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये वहाँ से ही ली गई हैं, इस महाकाव्य से ली गई हैं, शिलप्पदिकारम से। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है, क्योंकि जब उस दुखित होती है, दुखी, तो उसका वर्णन किया गया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला, धूल से सना यूं ही पड़ा है? ये कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो जो ऊपर अभी हमने पढ़ा एक छोटा सा अंश, ये उसी चीज़ जो है, जैसा कि अभी हम पहले पढ़ के आए हैं कहानी का एक सार रूप, कि जब वह मदुरै चला जाता है अपनी पत्नी के साथ में और वहाँ के उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, तो वहाँ के राजा द्वारा से मृत्युदंड दिया गया। उसी बात का अंश यहाँ पे इस महाकाव्य का अंश दिया गया कि उसकी जब पत्नी दुखी थी और जब उसके सामने उसके पति की लाश पड़ी थी, तो उसकी लाश को देख करके वो इस तरीके से शांत वर्णन कर रही है कि मतलब जो है कोई सांत्वना भी नहीं दे सकता है, और तुम्हारा जो शरीर है ज़मीन पर पड़ा हुआ है, और राजा निर्दोष लोगों को मृत्युदंड दे रहा है। ईश्वर से शिकायत उसकी है कि क्या ईश्वर है नहीं। एक और तमिल महाकाव्य जिसका नाम है मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। तो ये दूसरा काव्य आ गया। इस तरीके से दो महाकाव्य हो गए। तो अब यहाँ पर हमें इसको भी याद कर लीजिए कि मणिमेखलई क्या है। मणिमेखलई भी महाकाव्य है और मणिमेखलई भी तमिल महाकाव्य है, और मणिमेखलई के जो रचनाकार हैं वो सत्तनार हैं। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। यानी ऐसी रचनाएं थी जो खो गई थीं, लेकिन किसी तरीके से इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा मिली और 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, इनके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ के आए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध रचना है। इसका कई भाषाओं में, जैसा कि हम कालिदास के बारे में बात कर रहे हैं कि कालिदास जो थे, तो उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इसकी रचना कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मेघदूत का एक श्लोक, तो कालिदास की रचना है। मेघदूत भी है, मेघदूतम। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। तो मेघदूत का एक श्लोक दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। क्या कह रहा है? देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों की उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगल गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो ये मेघदूत
काव्य के अंदर जो श्लोक दिए गए हैं उनका एक छोटा सा वर्णन और मेघदूत कवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। तो पुरानी कहानियों को संकलन का मतलब जमा करना और उनकी सुरक्षा करना। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलन में थीं इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, यानी पुराण के मतलब होता है पुराना, पुराने का मतलब होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। ये जो पुराण हैं या हिंदू धर्म से ही संबंधित हैं और इन सभी पुराणों में सभी देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, जिनमें जो प्रमुख रूप से विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती देवी देवता शामिल हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ मिलती हैं पुराणों में। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, यानी पुराण की जो रचना हुई है वो संस्कृत में हुई है लेकिन सरल संस्कृत में की गई है, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सकें ताकि आसानी से लोग पढ़ सकें, उसको समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वेदों को छूने की और पढ़ने की अनुमति शूद्रों को नहीं थी और स्त्रियों को भी नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। लेकिन इन श्लोकों को वो सुन सकते थे। जब इनका पाठ किया जाता था तो इनको सुनने की उनको अनुमति थी, लेकिन इनको पढ़ने की अपनी ज़बान से और इनको छूने की वेदों को उनको कतई कोई अनुमति नहीं प्रदान दी गई थी। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इन्हें सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे, और इन पुराणों के जो पाठ थे यानी जो पुराण पढ़े जाते थे ये मंदिरों में पुजारी द्वारा पढ़े जाते थे और लोग इनको सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि दो महाकाव्य उत्तर भारत में हमारे जो लिखे गए संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, महाभारत और रामायण, और इनके बारे में आप कहानियों से इनकी परिचित भी होंगे। महाभारत जो है इसके बारे में कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है, यानी जो महाभारत है वो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई, क्योंकि महाभारत काल आज का ना होकर के कई हजार साल पुराना इतिहास है, और लेकिन जो महाभारत की रचना की गई वो 1500 साल पहले की गई। क्योंकि ये घटना 1500 साल पहले नहीं घटित हुई थी, लेकिन इस घटना की रचना जो की गई एक पुस्तक के रूप में वो 1500 साल पहले वेद व्यास द्वारा की गई। तो वही बात बताई जा रही है कि ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई। तो हम इसका जो रूप समझते हैं वो सिर्फ हमें इसको जानने का स्रोत है जो वो महाभारत है। महाभारत से हम एक अंदाज़ा लगाते हैं किस तरीके के घटनाक्रम हुए होंगे। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो महाभारत की रचना तो वेद व्यास द्वारा की गई। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हमने अध्यायों में पढ़ा था। तो भगवत गीता जो है वह श्री कृष्ण के उपदेशों से संबंधित है और ये भी महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत में ही भगवत गीता सम्मिलित है और वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई, जो कि 15 साल पहले की गई, क्योंकि ये घटना लेकिन काफ़ी प्राचीन कालीन है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो दोनों ही घटनाओं को अगर ध्यान से हम देखें तो चाहे रामायण
की रचना हो या महाभारत की रचना हो, रामायण में राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम की कहानी है, उनकी पत्नी सीता की कहानी है, जिसे रावण ने वन से जो है अपहरण कर लिया था जब यह वनवास चले जाते हैं, और वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर के रावण से युद्ध करके उसका वध करके वापस लौटते हैं, पुनः अपने राज सिंहासन पर बैठते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन ये दोनों ही घटनाएं बड़ी प्राचीन हैं और दोनों ही घटनाओं की जो जानकारी हमको मिलती है, तो जब वेद व्यास ने महाभारत की रचना की तब हमें महाभारत से उस महाभारत के बारे में जानकारी हुई जो कौरव पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था, और पूरा कौरव पांडवों की जानकारी होती है। उसके साथ ही जब रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई तो इससे हमें भगवान श्री राम के बारे में तमाम जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थीं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। तो ऐसा नहीं था कि जो ऋषि थे, मुनि थे या जो योग्य लेखक थे, कवि थे, इनके द्वारा ही काव्य या महाकाव्यों की रचनाएं की गईं, बल्कि जो आम जनमानस था, जैसे कि आधुनिक समय में भी यह हमेशा होते हैं, तो आम जनमानस भी रचना किया करता है, चीज़ें लिखा करता है, इकट्ठा किया करता है। तो आम लोगों के द्वारा भी कविताएं और गीतों की रचना की जाती थी। लोग नाचते थे, गाते थे, जातक कथाओं को वह लिख करके अपने पास रख लेते थे, और आज भी अगर देखेंगे तो आपको स्तूपों के ऊपर जातक कथाएं लिखी हुई मिल जाएंगी। अब इन्हीं चीज़ें के बारे में एक कहानियाँ इनमें से एक कहानी अब हम देखते हैं जो यहाँ पे आपके पाठ में अगले। बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है यह, बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। कितने अनुयायी? 80,000। बंदरों का एक महान राजा हुआ और रहता कहाँ था? हिमालय के ऊपर। कहाँ रहता था? गंगा नदी के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। तो जो उसके अनुयायी थे वो उन बंदरों को एक आम के पेड़ था जिसके आम बहुत अच्छे लगते थे। वे आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों को देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। तो यह चित्र उस समय जो घटना आपने कहानी की पढ़ी वही चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि बंदर किस तरीके से बैठे हुए हैं, सामने राजा बैठा हुआ है और पेड़ के ऊपर भी बंदर बैठे हुए हैं। तो ये चित्रों के माध्यम से बहुत सी चीज़ें यानी जैसा लिखा जाता था उसी से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। तो एक कहानी थी, ये प्राचीन कालीन कहानियाँ जो हमें मिलती हैं, जो पंचतंत्र से संबंधित कहानियाँ हैं कि किस तरीके से लोगों को नैतिक शिक्षा की का पाठ पढ़ाने के लिए कहानियाँ हुआ करती थीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विज्ञान की पुस्तकें। तो विज्ञान, चूँकि जो विज्ञान हम आज देख रहे हैं, इस विज्ञान का आविष्कार तो लगभग 200 साल पहले हुआ। 200 साल पहले विज्ञान इतनी तेज़ी से संसार में विकसित हुआ कि सारी की दुनिया मतलब विचित्र रह गए, संसार पूरा विचित्र रह गया। विज्ञान एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करता चला गया, लेकिन ऐसा नहीं था। विज्ञान प्राचीन समय में भी विज्ञान ने उपलब्धियां हासिल की। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बच्चों है आपके लिए कि आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए, आर्यभट्टीयम, और यह किससे संबंधित है। ठीक, तो गणितज्ञ थे यह आर्यभट्ट और तथा खगोल शास्त्री भी थे, और इन्होंने आर्यभट्टीयम पुस्तक लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी। इसमें उन्होंने लिखा क्या, इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। उस समय इन्होंने ये बात बताई आर्यभट्ट ने कि जो दिन और रात होते हैं, सुबह और शाम होती है, या पृथ्वी चूँकि अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है, घूमती रहती, इसलिए दिन रात होते हैं। जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है, यानी सूरज एक तरफ से निकलता है, पूर्व दिशा से पश्चिम में चला जाता है, तो ऐसा लगता है सूर्य घूम रहा है, लेकिन नहीं, घूम पृथ्वी रही है। सूर्य अपनी जगह पर है, पृथ्वी चारों तरफ उसके चक्कर लगा रही है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी, यानी गोल जो चीज़ होती है, वृत्ताकार जो होती है, इसका कैसे एरिया निकाला जाए। परिधि कहते हैं परिमाप, यानी कोई चीज़ चौकोर है तो लंबा चौड़ा से निकाल लेगा, लेकिन गोल का परिमाप कैसे निकालें कि कितने वर्ग स्क्वायर फुट इसमें जगह आती है गोलाई में। तो परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में पता लगाएं। तो ये हमारे भारत के प्राचीन कालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिनमें आर्यभट्ट बड़े प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए। इसके साथ साथ वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य थे। इनकी पुस्तकों के भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इनकी पुस्तकों का भी अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, शून्य और आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा दिया गया है बारी बारी। शून्य जो है, जब तक शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक के गणित का भी आविष्कार नहीं हुआ था, यानी गणित अपनी जगह पर सीमित थी। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी जो भारत द्वारा की गई थी। शून्य का आविष्कार भारत ने किया, और जो कि 1 से 9 तक तो गिनतियों का प्रचलन पहले से था, लेकिन जैसे जब शून्य का आविष्कार हो गया तो गिनतियों की कोई सीमा नहीं रह गई। गिनतियाँ चूँकि अब जो है असीमित हो गई, आप कहीं तक लिखते चले जाइए, उनका कोई अंत नहीं है। जैसे कहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं है, अनंत है, कहीं तक भी चले जा सकते हैं। तो जब शून्य का आविष्कार भारत द्वारा कर लिया गया तो या फिर यही पद्धति अब अरबों ने देखी, अरबों ने अपनाई, और अरबों से फिर ये यूरोप में पहुंच गए, और आज पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, और आयुर्वेद जो है वो एक जो हमारे 4 वेद हैं वहीं से निकला हुआ उसका एक हिस्सा है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये, आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद कीजिए, कभी भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि ये जो चिकित्सक या उनकी जो पुस्तकें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं।
कि प्राचीन भारत के दो प्रसिद्ध या प्रमुख चिकित्सक थे चरक, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए। इनका समय भी दिया गया। चरक थे जो कि प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत जो कि चौथीं शताब्दी में हुए। चरक द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसे चरक संहिता या औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक माना जाता है। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, क्योंकि चरक संहिता जो है चरक द्वारा लिखित पुस्तक है जो कि औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। और अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। तो जो सुश्रुत थे उन्होंने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। इस तरीके से आयुर्वेद भी प्राचीन समय में अपने आप में एक प्रमुख विद्या थी और प्राचीन भारत आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी था। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि प्राचीन समय में भारत, चाहे वो गणित हो, चिकित्सा हो या कोई और क्षेत्र हो, शिक्षा हो, भारत प्राचीन काल में अपने हर क्षेत्र में अग्रणी था और उसकी अग्रणी भूमिका थी। बल्कि विश्व के दूसरे हिस्सों से भी लोग यहाँ पर आते थे और इन सभी ज्ञान को अर्जित करते थे। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी? आपको बता दें कि आज आपकी जो कक्षा 6 या 6 क्लास की पुस्तक हमारे अतीत है, इतिहास विषय का जो हम अध्ययन कर रहे थे, जिसका विषय इतिहास था, इतिहास विषय की पुस्तक जो 6 क्लास की थी, आज इसके 11 के 11 चैप्टर या 11 अध्याय हमने पूरे कर लिए हैं। आप इनको एक एक करके 1 बाय 1 पढ़िए, इनका अध्ययन कीजिए। अब हम इतिहास विषय की जो 7th क्लास की पुस्तक है उसका अध्ययन शुरू करेंगे, जो कि हमारे अतीत पार्ट 2 के नाम से पुस्तक है इतिहास की। और इसके बाद फिर हम पार्ट 3 यानी कि 8th क्लास की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, और साथ ही दूसरे विषयों जो भी जैसे कि राजनीति विज्ञान या भूगोल आदि हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहें पॉइंट ऑफ लर्निंग, बने रहिए हमारे साथ नई जानकारी और नए वीडियोज़ के साथ।